Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. Today we are going to solve our question number 4 from exercise number 1A. That is on page number 19 of our Oxford Mathematics updated 7th edition D3. So students, our question number 4 is round off each of the following to the number of significant figures are given in the brackets. Students, यहाँ पर हमें 6 parts given है और हमें इन्हें जो ब्रैकेट्स में हमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे चाहिए हर पार्ट में वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिए गए हैं। जिससे हमारा जो ए पार्ट है दैट इज 728 और ये हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें फाइंड आउट करने हैं। आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स डिस्कस किए थे जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर रहे थे जिनकी बेस पर। सो स्टूडेंट्स, हमें उन्हीं रूल्स की बेस पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी वो रूल्स आपसे डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में और वो मेंशन भी किए थे। आपकी बुक में भी वो अवेलेबल हैं और आपकी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी रूल्स दे दूँगी। तो आइए इन्हें डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट ए। 728 हमारा नंबर है, हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। एंड हमें ये जो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर में चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ करने का हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है और प्रीवियस क्लासेस में भी हम ये टॉपिक काफ़ी बार कवर कर चुके हैं कि जब हमने कोई नंबर राउंड ऑफ करना होता है तो उसका क्या मेथड होता है। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें देखना होता है कि हमारा जो नंबर जो हमने राउंड ऑफ करना है उसे नेक्स्ट नंबर की बेस पर हमें राउंड ऑफ करना होता है और वो अगर हमारा 5 या 5 से ग्रेटर हो लाइक 5, 6, 7, 8 या 9 तो हम उस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 को राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट टेंस तक हम जाएंगे तो जब हम 2 का ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 73 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा ये जो 8 है जिसकी बेस पे हमने इस नंबर को हमने राउंड ऑफ किया है स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर हम इसे 0 लिखेंगे क्योंकि हमारा ये नियरेस्ट टेंस तक है। सो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है कि नियरेस्ट टेंस 100 या 1000 में बाकी के जो डिजिट्स हैं वो 0 हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 2 सिग्निफिकेंट नंबर हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं तो वो अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें ये मालूम है कि वो ऑलवेज हम अपने लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काउंट करना सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसमें रूल नंबर 1 है हमारा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। जैसे 7 इज नॉन जीरो डिजिट, सो नॉन जीरो डिजिट है तो इसके लिए हम इसे फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करेंगे एंड 2। तो हमें ये 2 मिल गए हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये 730 हो जाएगा क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 5 एंड उसमें हम देन 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमें ये 3 वी विल गेट 3। तो 730 हमारा आंसर होगा। और इसमें हमारे जो सिग्निफिकेंट अब हम देखेंगे कि यहाँ पे तो 3 फिगर्स हैं तो इसके लिए आपको याद होगा कि हमारे पास रूल नंबर 5 था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें वेरी करते सिचुएशन टू सिचुएशन के ये लास्ट जो 0 है होल नंबर में ये सिग्निफिकेंट नंबर हम कंसीडर करते भी हैं और नहीं भी करते। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये सिचुएशन है कि क्योंकि हमें जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो हम यहाँ पर जस्ट अपने जो कंसीडर करेंगे फिगर्स वो जस्ट यही 2 नंबर होंगे। लेकिन ये नंबर हमारा लिखना डेफिनेटली ज़रूरी है क्योंकि हमने इसे राउंड ऑफ किया है अपनी फिगर को। लेकिन हम इसके लिए थोड़ी सी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देंगे कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी बेस पर हमें ये आंसर में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दैट आर ओनली 7 एंड 3 2 डिजिट्स हैं ये। तो हमारा ये आंसर जो होगा वो 730 होगा। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो 7 और 3 ही होगा और 0 जो होगा वो हम कंसीडर अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 नहीं करेंगे। ये हमारा आंसर है।
स्टूडेंट्स, अब हम अपने बी पार्ट को देखते हैं कि बी पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 503.88। यहाँ पे हम अपने रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो वो ये था कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जीरो है और जीरो जो है हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स पर हमारे यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो जीरो है ये हम कंसिडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट नंबर और यहाँ पर हमें इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काउंट करना है। तो चलिए ये नंबर हम एक बार लिखते हैं ताकि हम ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर गिवन है और जीरो का हमने रूल नंबर 2 देखा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर हमारा जीरो आ रहा है तो हम उसे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। सो इट मीन्स कि हम यहाँ पे ये काउंट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए हमारे ये 4 तक है, तो 4 तक जब हमारे ये हो जाएंगे तो ये जो नेक्स्ट 8 है, ये 8 जो है इसकी बेस पर हम अपने इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। जैसे कि ये 8 हम देख रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन 5 और हमारे राउंड ऑफ जो हम नंबर को करते हैं उसका रूल भी यही है कि अगर कोई नंबर नेक्स्ट नंबर जो है 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और जब हम 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 9। यहाँ पे 9 हो जाएगा और इस नंबर की जगह पे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये तो 90 हो जाएगा। और जैसा कि हमारा रूल नंबर 3 है कि इन अ डेसिमल ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये लिखते हैं 503.90 तो डेसिमल में सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल है वो कहता है कि जो नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आता है हम उसको भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे ये जीरो नहीं लिखेंगे, अदरवाइज हमें ये जीरो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो जस्ट यही हैं। इट मीन्स कि हम ये नंबर यहाँ पर अगर ना लिखें तो ही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने ये नंबर राउंड ऑफ किया है। तो हमारा जो आंसर होगा 503.9 है। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स होल नंबर था जिसका केस डिफरेंट होता है डेसिमल से, इसलिए यहाँ वहाँ पर हमने 0 लिख लिया क्योंकि रूल नंबर 5 वहाँ पे सपोर्ट करता है हमारे 0 को कि वो हम लिख तो सकते हैं बट कंसीडर करना ना करना ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। बट यहाँ पे डेसिमल में ऐसा कोई रूल नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद जब हमारा 0 लिखा जाता है तो वो एज अ सिग्निफिकेंट नंबर फिगर काउंट होता है। तो हमारा आंसर इस पार्ट का होगा 503.9। जी स्टूडेंट्स, आर सी पार्ट इज 0.0030185 और इसे जो राउंड ऑफ करना है हमें वो है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रूल हमें अप्लाई करना है दैट इज रूल नंबर 4। वो हम उसके अकॉर्डिंगली है कि इन अ डेसिमल, जो कि ये डेसिमल नंबर है, इन अ डेसिमल ऑल जीरोस बिफोर आर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स के हमारे ये जो जीरो हैं ये जो नॉन जीरो डिजिट है इससे पहले जितने भी जीरो हैं वो हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जब हम अपना नंबर लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो कि ये होंगे तो ये हमारे काउंट एज अ सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होंगे। जो नंबर्स हमारे काउंट होंगे वो होंगे 3। ये 0 तो हम काउंट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि रूल नंबर 2 में ये बात बताई गई है और रूल नंबर 3 में भी ये बात बताई गई है कि ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो हमारा ये जो 0 है वो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है, ये इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर के तौर पे जरूर कंसिडर होगा। सो हमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स चाहिए, फिगर्स चाहिए जो कि हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। एज यूजुअल हमें ये राउंड ऑफ करना है नंबर
अपने नेक्स्ट नंबर की बेस पे, दैट इज 5। और इस तरह से हम जिस तरह से राउंड ऑफ करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे 8 के लिए 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारे पास 9 आएगा, और यहाँ पे हमें 0 लिखना होगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 0 लिख तो दिया है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा जो डेसिमल के लिए रूल है वो हमें सपोर्ट यहाँ पर नहीं करता, और ये 0 जो है हमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के हमें इसे काउंट करना पड़ेगा अगर हम ये यहाँ पर लिखते हैं। इसलिए हम ये नंबर 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो ये काउंट हो जाएगा अगर हम लिखेंगे। सो वी विल राइट दिस नंबर लाइक दिस, 3, 0, 1 एंड 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड से जब हम इससे सिग्निफिकेंट नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो यह हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और क्योंकि ये 0 अगर हम लिख भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा डेसिमल का रूल कहता है कि जितने भी 0 बिफोर यानी कि पहले आते हैं नॉन जीरो डिजिट से, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो इसके लिए हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है, जो कि हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा डी पार्ट है 6, 3, 9, 6, और हमने इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 2 ही पार्ट्स हैं कि फर्स्ट वाले में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिक्वायर्ड है एंड सेकंड केस में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे अपना नंबर लिख लेते हैं 6396। यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है और हमने इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंड ऑफ करना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जस्ट इसके फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट साइड से अगर काउंट करें तो इट्स आवर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, इट्स आवर सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर, और ये जो 2 नंबर हैं इनको हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने का हमने लास्ट पार्ट्स में भी देखा, और हम इस तरह से पढ़ते हैं रहे हैं, बहुत बार हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास ये जो नंबर होता है इट्स इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5, तो हम लास्ट डिजिट में इस प्रीवियस जो नंबर होता है इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो वी विल गेट 64। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये नंबर हो जाएगा 64, और ये जो 2 नंबर आगे हैं वो हमारे 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास यहाँ पर जो आया है नंबर ये है हमारा 6400। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 अगर हम बात करें तो हमें जस्ट क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ पे हम ये 0 तो लिखे हैं हमने ए पार्ट की तरह, बट यहाँ पे हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स नहीं होंगे, क्योंकि हम पार्ट रूल नंबर 5 में यही बात करते हैं कि होल नंबर में अगर 0 हमारे एंड में आ रहे हैं तो हम इन्हें समटाइम्स सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं और समटाइम्स काउंट नहीं करते। और इसके लिए हम एक छोटी सी स्टेटमेंट साथ लिख देते हैं कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे हमें मालूम हो जाता है कि लेफ्ट साइड से हमारे जो ये फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं जस्ट वही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी ये 2 0 जो हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। ये हम अपने प्लेस होल्डर वैल्यू के तौर पर लिखते हैं, जो कि हमने जब राउंड ऑफ किया तो हमें ये नंबर मिल गया। इसका हम बी पार्ट करते हैं, जो कि है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसे चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें लेफ्ट साइड से तो ऑलरेडी 6 इज आवर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, 3 इज आवर सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर एंड थर्ड इज 9। तो इस 6 का भी हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे, और एज यूजुअल इट्स ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1 इन 9। जब हम इसे 1 करेंगे ऐड तो 9 एंड 1 इज 10, हम कैरी दे देंगे 3 में, तो 3 एंड 1 4 एंड 6 हम एज इट इज लिखेंगे। तो हमारे पास जो हम आफ्टर एडिंग 1 नंबर आया है 640, और ये जो 6 है ये हमारे पास 0 हो जाएगा ऑब्वियसली आफ्टर राउंड ऑफ दिस नंबर। तो हमारे पास जो ये नंबर आया है 3 डिजिट्स के बाद राउंड ऑफ करने के बाद इट्स 6400, 6400। तो इसमें अब हम अपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे स्टूडेंट्स तो
it's our first significant number, it's our second and it's our third. बट ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर फिगर नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, और इसके अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 उसमें हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम एंड में जो जीरो लिखे हुए हैं वो हम कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी, और इसमें हम इसलिए ये जीरो जरूर करेंगे कंसिडर क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिक्वायर्ड हैं. सो हम ये जीरो तो कंसिडर करेंगे बट ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. और आगे जो हम बट ये लिखेंगे हम क्योंकि हमारा नंबर इसी तरह से लिखा जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ, तो हम इसके आगे जो छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इससे हमें ये भी मालूम हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पे जो कंसिडर करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो है 640. तो दैट इज आवर आंसर. होपफुली आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी. जी स्टूडेंट्स, ये हमारा ई पार्ट है, दैट इज सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये है हमारे पास नंबर 9.4 टाइम्स 9 लिखा हुआ है 9999, और ये नंबर हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो देखते हैं हम ये कैसे करेंगे. सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये नंबर है लेफ्ट साइड से जब हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ये हमारा फर्स्ट होगा, इट्स सेकंड और ये थर्ड, और 3 तक ही तो हमें ये नंबर्स चाहिए. तो इट मीन्स कि ये बाकी के जो नंबर हैं हम इन्हें राउंड ऑफ करते हैं. और राउंड ऑफ करने का तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे ये 5 या 5 से ग्रेटर नंबर जब हमारे पास होता है तो हम 1 ऐड कर देते हैं उस नंबर में, तो हमारे पास राउंड ऑफ हमारा नंबर हो जाता है. तो चलिए हम इसे ऐड करके देखते हैं. जब हम 1 ऐड करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, तो 9 + 1 इज 10, 1 कैरी चला जाएगा, 9 + 1 10 और 1 कैरी चला जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा. और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा डेफिनेटली डेसिमल भी लगेगा, तो हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं 0 0 और 4 टाइम्स 0 डेफिनेटली कि ये हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है. तो हम इसको, अच्छा स्टूडेंट्स, हमें तो लेकिन ये चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो इसके लिए हम अगर काउंट करना शुरू करें लेफ्ट साइड से तो 1 2 और 3, ये 3 0 हम यहाँ पर आंसर में नहीं लिखेंगे. उसकी रीज़न वही है कि रूल नंबर 3 हमें कहता है कि इन अ डेसिमल ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, और ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद जितने भी जीरो होंगे वो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 वी हैव टू काउंट, वी हैव टू कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. तो हम ये जीरो नहीं लिख सकते. सो वी आवर आंसर इज 10.0, और इसके लिए हम आगे लिख देंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये इजी सा है स्टूडेंट्स, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है. जिस तरह से हमने पिछले पार्ट्स किए हैं वो उसी तरह से उसी बेस पर हमने ये पार्ट भी किया है. जस्ट हमारे जो रूल्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए. तो हम ये इसके तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के इंशाल्लाह ताला कर लेते हैं. जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का 8.076, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं. तो हम ये अपना लास्ट पार्ट करते हैं 8.076. होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा और ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना इंशाल्लाह ताला. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट साइड से जब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना, तो इट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. और हमें मालूम है कि जब जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के सेंटर में आता है या उसके बाद में आता है तो डेसिमल में हम उसे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम ये इस नंबर को काउंट राउंड ऑफ करेंगे 7 को ऑन द बेसिस ऑफ 6 दैट इज ग्रेटर देन 5. सो वी विल ऐड 1 in 7 एंड वी विल गेट 8. तो जब हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.08, और यहाँ पे 6 की जगह पे जो हम वैल्यू लिखेंगे दैट इज 0. लेकिन जो डेसिमल का रूल है वो ये है कि हमारा नॉन जीरो जो डिजिट्स के बाद 0 होता है वो हम काउंट करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपना ये 0 नहीं लिख सकते.
अदरवाइज हमें इसे भी कंसीडर करना होगा। और एज पर रिक्वायरमेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्वेश्चन में उन्होंने जो रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है, तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। वो 4 डिजिट्स हो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो आवर आंसर इज 8.08 और इसके लिए हम लिख सकते हैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, होपफुली इंशाअल्लाह आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जस्ट आपको ये रूल्स जो हैं उन्हें क्लियर होना ज़रूरी है आपके माइंड में। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके रूल्स की होगी उतना ज़्यादा सिंपल आपके लिए ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन रूल्स के बेस पे। डिस्क्रिप्शन में हमारा ये मैं तमाम रूल्स आपको दे दूँगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कमेंट अच्छा सा करें। अल्लाह हाफिज़।